हे गाइस, डिटर्मिनेंट के आज के चैप्टर में आज हम लोग देखते हैं क्या होता है डिटर्मिनेंट, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट को। उसके लिए सबसे पहले चलिए जरा थोड़ा सा बैक में चलते हैं। जब हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। बात करते हैं कि इन दो इक्वेशंस में से आपने x और y की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया था। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने इसमें x और y की वैल्यू को देखा था कि या तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। या तो हमें इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए, अब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा उसके लिए हम लोगों ने कुछ एक ये तरीका देखा था कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होता था। तब हमें x और y का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, है ना। x और y का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। चलिए, अब इन्हीं दो इक्वेशंस को अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब a1 a2 और यहाँ पर चलिए b1 डाल देते हैं, b1 और b2। ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं हमारे उन्हें हम लोग एक दूसरे मैट्रिक्स में लिखते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें हम लोग तीसरे मैट्रिक्स में लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, क्योंकि यही वैल्यू डिटरमाइन करती है कि x और y का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिलेगा। दैट मीन्स ये जो चार नंबर हैं, कौन कौन से नंबर, a1 b1 a2 और b2, दैट मीन्स यही चार वो नंबर हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि x और y की वैल्यू कैसी है। ठीक है, और रिलेशन कौन सा, कुछ ये वाला, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करके लिखा। देखें, हम लोग इसे लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तब हमें x और y का कोई एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। दैट मीन्स अगर ये वो एक रिलेशन है जो कि ये डिटरमाइन करता है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये डिटरमाइन कर रहा है। दैट मीन्स उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। यहाँ पर ये जो चार नंबर्स होते हैं ये हमें इन मैट्रिक्स का पर्टिकुलर एक कोई यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, कोई एक नंबर बताते हैं। ओके, चलिए अब अगर यहाँ पर इसी को हम लोगों ने रिलेशन के फॉर्म में देखा तो चलिए देखते हैं अगर कैसे होगा। और सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकलता है जबकि हमारा मैट्रिक्स कैसा होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग सपोज कर रहे हैं कि m क्या है, m है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स और के, कैपिटल के दूसरा नंबर ले लेते हैं। ये क्या है, कोई एक नंबर है ना, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। और ये नंबर कैसे हो सकते हैं, ये नंबर रियल भी हो सकते हैं या यहाँ पर हमें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब डिटर्मिनेंट को सबसे पहले तो फंक्शन के फॉर्म में देखते हैं कैसे लिखेंगे। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट को फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो f such that m tends to k। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स की आप एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं, कोई एक नंबर निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ ए टेंड्स टू इज इक्वल टू के। ठीक है, जहां पर ए क्या है, ए एलिमेंट है सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का और स्मॉल के क्या है, एलिमेंट है कैपिटल के का, जहां पर कि कैपिटल के क्या था, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब इसी मैट्रिक्स को अगर हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो देखो कैसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू
दो लाइंस बनानी है हमें, और ये जो चार एलिमेंट थे A1, A2, B1, B2, ये चार नंबर हमें लिखते हैं। ठीक है, ये जो दो खड़ी लाइंस हैं ये यहाँ पर मॉड को डिनोट नहीं करती हैं, ये किसको डिनोट करती हैं, यही डिनोट करती हैं डिटरमिनेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स से। यहाँ पर एक डिटरमिनेंट हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, जिसके एलिमेंट A1, A2, B1, B2 है। अब पिछले से पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो अभी आपने एक रिलेशन देखा था, कौन सा था, A1, B2, है ना, और नीचे से ऊपर चलना है, यानी -A2, B1। ओके, बात समझ में आ रही होगी, पहले ऊपर से नीचे जाना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, चलिए अब एक डिटरमिनेंट हमारे पास में दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब हमारे पास में डिटरमिनेंट क्या है, एक बार फिर से देखते हैं, ये है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। ओके, 2 क्रॉस 2 का ये एक डिटरमिनेंट है। प्रोसेस वही रहेगा, कैसे कि पहले आपको लेफ्ट में ऊपर से नीचे आना है, मतलब क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बीच में माइनस का साइन रहेगा। अब आपको नीचे से ऊपर चलना है, नीचे से ऊपर, तो ये कुछ मिल जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए और बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आगे आता है कि अगर हमारे पास हो कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ठीक है, जब हम लोग उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमने कुछ लिखा हुआ है, इसमें ये क्या डिनोट करेगा, ये R1 हो गया, R2 हो गया और R3, यस, ये R3 हो गया, है ना। किसी भी 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को हम लोग कुछ 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, आप चाहें तो R1, R2, R3, या आप चाहें तो इसे कॉलम वाइज भी सॉल्व किया जा सकता है। कॉलम फर्स्ट लेकर सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, कॉलम सेकंड लेके सॉल्व कर सकते हैं, या कॉलम थर्ड लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग तरीका ले रहे हैं वो ले रहे हैं फर्स्ट रो, R1 के अकॉर्डिंग जब आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है, A11 जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना, फर्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है हमारे पास में, फर्स्ट वाला एलिमेंट है A11, आपको A11 लिख देना है। ठीक है, अब इसमें आगे साइन देखो कौन सा रहेगा। अगर हम लोग साइन की बात करते हैं तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, -1 to the power I plus j, है ना, I plus j, दैट मीन्स फर्स्ट वाले में बता देते हैं I plus j, ये क्या है, A11, है ना। A11 में I के प्लेस पर 1 रहेगा और J के प्लेस पर भी 1 रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए A11 के साथ में अब आपको क्या करना है, जो ये A11 है उसके करस्पॉन्डिंग जो रो हमें दिख रही है उसके एलिमेंट हमें नहीं लेना है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम दिख रहा है उसके एलिमेंट भी हमें नहीं लेना है। ठीक है, और कौन से एलिमेंट लेंगे हम लोग, ये जो 4 रिमेनिंग एलिमेंट है उनको लिखना है। दैट मीन्स हम लोग कुछ लिखेंगे A22, A23, आगे A32 हो जाएगा और A33। ठीक है, ये कुछ 4 एलिमेंट लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट, अगेन फिर से आप क्या करेंगे, प्लस का साइन, माइनस
1 अगेन i प्लस j, है ना, सेकेंड एलिमेंट के लिए। सेकेंड एलिमेंट में मतलब i प्लस j ले लेंगे। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है इसमें, a12, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो i के प्लेस पर 1 ले लेंगे हम लोग और j के प्लेस पर 2 रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में उसको रख देंगे हम लोग। चलिए, और कौन से एलिमेंट लिखना है हमें। अब यहाँ पर देखा हमने A12 में A12 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो रो है, मतलब रो के एलिमेंट A11 है और A13 है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ओके, इसकी करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है दैट मीन्स A22 है और A32 है, तो वो एलिमेंट हम लोग नहीं लेंगे। चलिए, और कौन से एलिमेंट लेना है जरा देखते हैं। A21 लेंगे, A23 ले लेंगे आप, और A31 लेंगे और A33 आप ले लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। A13 की बात है तो प्लस का साइन फिर से -1। अब i प्लस जे नहीं लिखेंगे, है ना। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अगर हम लोगों ने देखा एलिमेंट A13 की बात करते हैं, A13 में i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये पावर बन जाएगी 4। और कौन कौन से एलिमेंट, फिर से वही बात आएगी यहाँ पर भी। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने देखा तो हम लोग ले रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब 1-3 की बात करते हैं तो बेटा 1-3 के करस्पॉन्डिंग जो रो है ना, उसके एलिमेंट्स को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो ये कॉलम है उसके एलिमेंट्स को भी नहीं लेंगे हम। अब कौन से एलिमेंट लेंगे जरा देखें। चलिए, तो हम लोग कुछ एलिमेंट लेंगे यहाँ पर। A21, A21, A22, A31 और A32। ओके, ये एलिमेंट लेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए जहां एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। अच्छा, इसमें एक बात और जरा ध्यान कर देते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोगों ने कुछ लिखा हुआ है -1 टू द पावर i प्लस जे 1 है ना। देखो 1 A11 की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ A11, ओके, तो A11 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, i के प्लेस पर 1 है, j के प्लेस पर भी 1 है, दैट मीन्स i प्लस j कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। ओके, A11 जो भी एलिमेंट होगा अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम लोग उसकी वैल्यू को रखेंगे। नेक्स्ट फिर से वही पूरा डिटर्मिनेंट बना देंगे, अगेन प्लस। अब देखो i के प्लेस पर 1 है, j के प्लेस पर 2 है, दैट मीन्स -1 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर A12 और जो भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हैं आप उन्हें पुट कर देंगे, और प्लस -1 टू द पावर 4 बता रहा है, दैट मीन्स साइन चेंज नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर ये एलिमेंट भी होगा A13, ठीक है। अब ये हो जाएगा A13 और फिर आप डिटर्मिनेंट के एलिमेंट डाल। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि बार बार हमें ऐसा i प्लस जे लेकर नहीं चलेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला आप एलिमेंट लिखेंगे दैट मीन्स A11 लिखेंगे, उसको आप प्लस साइन के साथ में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो सेकेंड एलिमेंट आप लिखेंगे उसे आप माइनस साइन के साथ में लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और जो थर्ड वाला एलिमेंट है वो भी आप प्लस साइन के साथ में लिखेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ओके, चलिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट जिसे हमें सॉल्व करना है, और ये डिटर्मिनेंट 3x3 का एक डिटर्मिनेंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही जो हमारा पिछला वाला मेथड था कि रो वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप इसे सॉल्व करें तो जो पहला वाला एलिमेंट रहेगा
वो प्लस साइन के साथ में आएगा, ठीक है, प्लस साइन के साथ में फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास में क्या है, 1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 के अकॉर्डिंग जो रो है, रो के एलिमेंट मतलब 2 है, ठीक है, तो 2 को नहीं लेंगे आप, 3 को भी नहीं लेंगे आप, और वर्टिकल जो कॉलम है, कॉलम के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 है, 0 है, इन 4 एलिमेंट्स को हम लोग नहीं लेंगे। कौन से एलिमेंट लेना है जरा देखें। अब एलिमेंट हमारे पास में बचते हैं 3, 4, -1 और 2, ओके। नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो माइनस साइन के साथ में आता है, माइनस साइन बना दिया आपने। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 है, ओके। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग देखते हैं, जरा चेक करते हैं। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये 2 की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो वर्टिकल कॉलम है उसके एलिमेंट को नहीं लेना है, और जो हॉरिजॉन्टल रो है उसके एलिमेंट को भी नहीं लेना है। इसके अलावा जो नंबर्स है दैट मीन्स 2, 4 है, 0 और 2 है, ठीक है। ये 4 नंबर्स का यूज करेंगे आप। जो थर्ड वाला एलिमेंट है वो प्लस साइन के साथ में आएगा। थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 3 है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी वैल्यू फिर से वही रहेगा बेटा, जो एलिमेंट आप लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो को, आप रो के एलिमेंट्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, और सेम एज इट इज कॉलम के एलिमेंट्स को भी नहीं लिया जाता है। कौन से एलिमेंट बचते हैं हमारे पास में, 2, 3, 0 और -1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1, सिंपल है, 1 को 1 ही रहने देते हैं। अब इसके अंदर वाले एलिमेंट देखें, 2 × 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। पहले आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बना 6, बीच में माइनस का साइन। अगेन नीचे से ऊपर चलते हैं तो ये हो जाएगा -4। फिर -2 की बारी आती है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, 4 -0, ओके, +3। थर्ड डिटर्मिनेंट की बात होती है तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2, ओके। 0 × 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखें, तो हमें क्या मिला, देखो 6 माइनस माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ +4, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही एलिमेंट आएगा, -8 -6, ओके। तो हमें देखो क्या मिला, 10 -8 -6, that means 10 -14, तो आंसर हो जाएगा -4, ओके। इस तरह से आप 3 × 3 के एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, आप साथ में करते चलिएगा। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट यस प्लस साइन के साथ में आएगा 1, है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग 1 -3 4 -9, ओके। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ में आता है। चलिए अब इसमें आप ले लेंगे 2 3, है ना, 1 और 4 को हम लोग नहीं लेंगे, 1 और 4 को नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ 2 और 5 -3 और -9, ओके। नेक्स्ट जो थर्ड वाला एलिमेंट है वो प्लस साइन के साथ में आता है। अब अगर नंबर में ही उस एलिमेंट में माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम लोग लगाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाले जो उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल कॉलम के एलिमेंट है ना, उसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब ये भी नहीं लेंगे आप, ये भी नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे जरा देखें, 2 1 5 और 4 लेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा, ये हो जाएगा -9, है ना, -12 होगा, -12, ठीक है, 1 है साथ में, ओके, माइनस ये हो जाएगा कुछ -18 -15, डन, -2 8 -5 9 -9 +12, ओके,
और आगे हमें क्या मिलेगा, देखो आगे माइनस का साइन है और यहाँ पर है कुछ -18 + 15 -2, ये कुछ मिल जाएगा हमें 3। ओके, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 -18 + 15 दैट मीन्स -3, ये बन गया +3 -6 दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और है, इसमें मोस्टली बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि जब हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना। कंपेयर करके आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब किसी भी अगर एल्जेब्रिक टर्म की वैल्यू हमें निकालनी होती थी तो कंपेयर करके निकाल सकते थे। कंपेयर करने से मतलब देखो फर्स्ट एलिमेंट x है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 6 है, तो हो सकता है कि x की वैल्यू 6 बने। चलिए कंफर्म करने के लिए यहाँ पर भी x है, देखो उसकी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू भी 6 है। तो मोस्टली बच्चों का आंसर क्या होता है, यस ए पर वो लोग टिक कर देते हैं। लेकिन देखो हमें ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है डिटर्मिनेंट की। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। फिर से वही 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट है, तो आप क्या करेंगे, यस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यस 18 × 2 -36 हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 6 × 6 दैट मीन्स 36। यस, ऊपर से नीचे की तरफ में मल्टीप्लाई माइनस, नीचे से ऊपर की तरफ में मल्टीप्लाई -36, 36 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दैट मीन्स x इज इक्वल टू ±6। ओके ना, तो भाई आंसर कौन सा होगा, यस बी ऑप्शन सही रहेगा, है ना। ए ऑप्शन को हमें सही नहीं करना है। चलिए देखते हैं आगे।